सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4। पिछली कक्षा में हमने पाठ एक के प्रश्नोत्तर लिखे थे। अब हम पाठ 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये पाठ इसका वाचन हमने कर लिया था, इसको अच्छे से हमने समझ लिया था। अब इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न देख लीजिए। तो गांव के सभी लोग क्या काम करते थे? तो किसान का काम करते थे, तो किसान का काम करते थे। पूरे गांव में कौन सी बात फैल गई? समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही, ये बात फैल गई। हेमाकुंजी मंदिर में पूजा करके निकला तो उसने क्या देखा? हेमाकुंजी मंदिर से पूजा करके निकला तो उसने देखा कि समस्त जनसमूह सागर का खेल देख रहे हैं। अगला पेज नंबर 17 निकालिए। इसमें लिखा है कि हेमाकुंजी ने अपने पोते से मशाल क्यों मंगवाई? तो हेमाकुंजी ने अपने पोते से मशाल खेत में आग लगाने के लिए मंगाई। गांव वालों का ध्यान समुद्र की लहरों से हटकर अपने गांव की ओर क्यों चला गया? क्योंकि गांव वालों का ध्यान समुद्र के लहरों से हटकर अपने गांव की ओर इसलिए चला गया क्योंकि आग लगी हुई थी। गांव वाले हेमाकुंजी को क्यों याद करते हैं? गांव वाले हेमाकुंजी को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सभी की जान बचाई थी, गांव वालों की जान बचाई थी। तो ये तो मौखिक प्रश्न है, इनको हमको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। उसके बाद में है शब्दार्थ, जिसको हम कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद में पाठ ज्ञान में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी हम ये प्रश्न और उत्तर कॉपी में लिखेंगे, जैसा हमने पिछली कक्षा में लिखा था, पिछले पाठ में लिखा था, पिछले वीडियो में। तो देखिए, अब है प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान भरिए। तो हेमाकुंजी से एक गांव में रहता था कि एक गांव में रहता था, कौन से एक गांव में रहता था? तो जापान के एक गांव में रहता था। किसान फसल पक जाने से थे प्रसन्न, लिखो यहाँ पर। हेमाकुंजी को वह लहरों का खेल नहीं बल्कि की सूचना लगी, किसकी? विनाश। किसान फसल पक जाने से प्रसन्न थे। फिर हेमाकुंजी को लहरों का खेल नहीं बल्कि विनाश की सूचना लगी। किसकी सूचना लगी? विनाश की। वो लहरों का खेल नहीं था, वो तो विनाश था, विनाश आने वाला था, मतलब सब कुछ तबाह होने वाला था। हेमाकुंजी ने अपने खेत में क्या कर दिया? आग लगा दी। तो आप लिखो आग दी या लगा दी, ऐसा लिखना। यदि गांव वाले समुद्र तट पर होते तो वे क्या करते? डूब जाते। फिर अगला क्वेश्चन है, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो आपको लगाना है पहाड़ी पर, क वाला है कि पहाड़ी पर बसा गांव समुद्र से अधिक दूर न था। हाँ, राइट, सही का निशान लगाइए। ख नंबर का क्वेश्चन, हेमाकुंजी का घर पोते पोती की शरारतों और किलकारियों से गूंजता रहता था। तो इस पर भी सही का निशान लगाइए। हेमाकुंजी जानता था कि लहरें विनाश का संकेत दे रही है। तो ये भी सही है। फिर हेमाकुंजी ने गांव वालों के खेतों में आग लगा दी। गांव वालों के खेतों में आग लगाई थी क्या हेमाकुंजी ने? नहीं, खुद के खेत में आग लगाई थी। तो यह गलत है, तो यहाँ पर रॉन्ग यानी गलत का निशान लगाइए। समुद्र की लहरें उछलने की बजाय तट की ओर आने लगी। तो ये भी समुद्र की लहरें उछलने के बजाय तट की ओर आने लगी। तो ये क्या है? तो यहाँ पर ये गलती से गलत का निशान लग गया है, राइट का लगाइएगा। फिर है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। तो बड़ा गांव, तो गांव का विशेषण क्या है? बड़ा।
तो दृश्य का विशेषण क्या है? अद्भुत, अद्भुत दृश्य, ऊंची लहरें, सुंदर आंखें, सुखी जीवन, भयानक चक्रवात, प्रसन्न किसान, पतली गलियां। तो यहाँ पर जो पेन से लिखा है वो विशेषण शब्द है, यानी कि शब्द की विशेषता बता रहा है। दृश्य की विशेषता क्या है? अद्भुत। और ऊंची लहर की विशेषता है ऊंची, सुंदर की उसकी विशेषता है आंखें, सुखी की जीवन की विशेषता है सुखी, चक्रवात की विशेषता है भयानक, किसान की विशेषता है प्रसन्न, गलियां की विशेषता है पतली। ये विशेषण शब्द विशेषता बता रहे हैं। फिर है रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो बेटा, गली, लहर, फूल, इनका हमको विशेषण, इनका वचन बदलना है। तो बेटा एक वचन है तो बेटे लिखेंगे बहुवचन, फिर गली एक वचन है तो गलियाँ लिखेंगे, लहर एक वचन है तो बहुवचन लिखेंगे लहरें, फूल एक वचन है तो बहुवचन लिखेंगे फूलों। तो फिर हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया है हमने। तो उसके बेटे आज्ञाकारी थे, ये आएगा। फिर गांव की गली सुनसान थी तो गांव की गलियां सुनसान थी। फिर लहर ऊंची थी तो लहरें ऊंची थीं। फिर लाल फूल में बहुत खुशबू है तो इसका बहुवचन क्या होगा कि लाल फूलों में बहुत खुशबू है। ठीक है, ये आप लिखना। उसके बाद में दिए गए कारक चिन्हों का उपयुक्त स्थान में भरिए। दिए गए कारक चिन्हों को उपयुक्त स्थान में भरिए, मतलब सही जगह पर भरिए। तो कारक चिन्ह ब्रैकेट में दिए गए हैं, के, से, को, पर, की, में। तो अब हमको इनको भरना है। तो क, द्वीप की पहाड़ी पर। तो द्वीप की पहाड़ी पर एक गांव बसा था। उस गांव में सभी लोग किसान थे। समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हेमाकुंजी मंदिर से पूजा कर निकला। हेमाकुंजी तुरंत अपने खेत में गया। ठीक है, फिर है अनल। अनल किसको कहते हैं? यहाँ पर एक चित्र देखकर उन्हें उनके सही पर्यायवाची शब्दों से जोड़िए। तो पर्यायवाची शब्द क्या है? आग के। आग को क्या क्या कहते हैं? तो आग को कहते हैं अनल, ज्वाला, पावक। और हवा को क्या कहते हैं? तो हवा को कहते हैं समीर, हवा, अनिल। ये ऊपर हवा चल रही है देखिए, और नीचे आग लग रही है। तो आग के पर्यायवाची क्या है? अनल, ज्वाला, पावक। तो हमने जोड़ी बना दी। फिर हवा चल रही है तो हवा के पर्यायवाची क्या है? समीर, हवा, अनिल। फिर ये कौन है? किसान। तो किसान को क्या क्या कहते हैं? कृषक, खेतीहर और हलधर। खेतीहर क्यों कहते हैं? क्योंकि खेती को करने वाला होता है। हलधर क्यों कहते हैं? हल चलाने वाला होता है। कृषक क्यों होता है? क्योंकि कर्षण करता है, वो खेत को जोतता है, इसलिए इसका पर्यायवाची कृषक, खेतीहर, हलधर है। फिर हमको एक समुद्र दिख रहा है यहाँ पर। तो समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या है? सागर, पयोधी और जल निधि, मतलब जल जिसमें अपार हो, जल राशि, मतलब जल रूपी धन जिसमें अधिक हो तो वो होता है जल निधि। तो ये इसके पर्यायवाची है। अब ये पाठ आपको, ये पेज नंबर 19 पर है। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर बाद में लिखेंगे, प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में लिखेंगे। धन्यवाद। इस पाठ को आप अच्छे से लिख लेना, अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में। ठीक है, और इस पाठ को पढ़ना और अभ्यास कार्य अच्छे से करना और याद करना। धन्यवाद।